चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड की तरफ, जो कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 2x plus 3y equals to 2340 and 3x plus 2y equals to 2 minus 2 minus 15। ठीक है, यहां से आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो हम करते क्या है कि इसको हम इक्वेशन 1 और सेकंड को हमने इक्वेशन 2 लिखा है, और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम उसी का हेल्प से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे हम y को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, तो इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ठीक है, तो देख सकते हो कि जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा 4x plus 6y is equals to 4860, और इसको आप इक्वेशन 3 कह लीजिए। इसी प्रकार इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 3 माइनस 6 15, और इसको आप इक्वेशन 4 कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे y की जो कोएफिशिएंट है ये सेम आ चुकी है, तो इस प्रकार से हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटा लेते हैं कुछ इस तरीके से, माइनस माइनस और ये माइनस और ये प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, और आप देख पा रहे होंगे कि 4x में से 9x जब घटेगा तो माइनस 5x आएगा इज इक्वल टू, और यहां पे हमको घटाना है 4680 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 6 माइनस 3 माइनस 6 और 15। ठीक है, तो इसको घटाने के लिए हम करेंगे क्या, सिंपली इस 4 में से 6 को घटा देंगे जो कि माइनस 2 बनेगा। 6 में से माइनस 6 को घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। 8 में से माइनस 3 को घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और 8 3 11 आएगा, और 0 में से 15 को घटाओगे तो ये माइनस 15 होगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से x की जो वैल्यू आ जाएगी आप इस माइनस 5 से इस पूरे में डिवाइड कर सकते हो कुछ इस प्रकार, माइनस 1/5 इंटू माइनस 2 11 12 माइनस 15, और आप चाहे तो इस माइनस से आप इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो कुछ यू 1/5 इंटू 2 माइनस 11 माइनस 12 एंड 15। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यह हमारा x की वैल्यू आ गई है, और इस x को उठाकर इक्वेशन 1 में आप पुट कर सकते हो और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो आई होप कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि फाइंड x निकालना है इफ y इक्वल्स टू 3214, और इसके साथ ही दिया हुआ है 2x प्लस y इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 माइनस 3 2। तो बच्चे आप इसको सॉल्व करो, यहां से आपको x निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस y की वैल्यू यहां पर आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और x को फाइंड कर लीजिए। आप इसको वीडियो को पास कर एक बार जरूर से अटेम्प्ट करें। आइए हम इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो y है इस y को यहां पर पुट किया जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3214 इज इक्वल टू 10 माइनस 32। ठीक है ना, और ये जो मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में सेंड कर इसको आप घटा सकते हो कुछ इस प्रकार से, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 2 माइनस 3214, और जैसे ही आप घटाते हो तो ये रिजल्ट देगा 1 माइनस 3 जो कि माइनस 2 बन जाएगा, 0 माइनस 2 अगेन माइनस 2 माइनस 3
में से 1 घटेगा, -4 आएगा, और 2 में से 4 घटाओगे तो ये -2 हो जाएगा। ये है हमारा 2x की वैल्यू। इस प्रकार से इस 2 से आप डिवाइड करते हो इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, -1 -2 -1 -1। और यही बच्चे हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है। अगली जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फाइंड x एंड y, find x and y if 2 into 130x plus y012 इज इक्वल टू दिया है 5618, और हमको फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम निकालेंगे x और y की वैल्यू? आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे x एक एलिमेंट है, यहाँ पे y भी एक एलिमेंट है। तो सबसे पहले इस 2 से हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बन जाएगा 2602x प्लस y012 एज इट इज है हमारे पास, इज इक्वल टू 5618। ठीक है ना बच्चों? अब आप देख पा रहे होगे कि यहां पे एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, और बीच में समेशन की साइन है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो। ये बन जाएगा y+2, y में 2 जोड़ दिया, y+2, 6 + 0 6, नाउ 1 + 0 1 एंड 2x + 2, ये कुछ इस प्रकार से रहा, और इज इक्वल टू 5618 है हमारे पास। और यहां पे y और x की वैल्यू कंपेयर करके आप निकाल सकते हो कुछ इस प्रकार से, y+2 इज इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू मिलेगा 3, और 2x + 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू बनेगा हमारे पास 6, देन x इक्वल टू अगेन 3। तो इस प्रकार से x और y की जो वैल्यू है वो 3 है। आप यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो। देखिए 3 × 2 = 6, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, और y की वैल्यू 3 रखोगे, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, जो कि हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। आप चाहे तो इसे नोट कर लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। आइए देखा जाए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है 10 कि सॉल्व द इक्वेशन x y z एंड t। आपको क्या निकालना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को, और x y z t की वैल्यू को फाइंड करना है। और दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 × xz yt प्लस 3 × 1 - 1 0 2 इज इक्वल टू 3 × 3 5 4 6। आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे ये फाइंड होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 जो है इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होगा पहले, है ना? आप चाहे तो एक बार इसको अटेम्प्ट जरूर से करें। आइए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। आप इस 2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से बनेगा ये 2x 2z 2y 2t प्लस इस 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3 - 3 0 एंड 6। इसी प्रकार से
आप इस 3 से मल्टीप्लाई करो, 9, 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। ये हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, 3 से, और उधर वाले राइट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे ये पहली जो मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स में बीच का समेशन का साइन है, ठीक है ना। तो हम कर क्या सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, यहां पे देखिए 2y प्लस 0 जो कि 2y रहेगा, 2t प्लस 6, ये हो गया 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9, 12, 15 एंड 18। ये हमने इसको एज इट इज रखा है। अब यहां पे आप कंपेयर कर लीजिए, इस 2x प्लस 3 से इस 9 के साथ कंपेयर कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, और यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आप इस 3 को इधर पे जो 6/2 बराबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 है, तो 2z इक्वल टू 18, देन z इक्वल टू क्या आएगा, 9, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6 निकाल सकते हो, एंड 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, देयरफॉर 2t इक्वल टू 12 एंड t इक्वल टू 6 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, देयरफॉर t इक्वल टू, आप देख पा रहे हो 12/2 6 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास x, y, z और t की वैल्यू मिल चुकी है। आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल क्लियर हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, आप देख पा रहे हैं। फिर से ये क्वेश्चन कहता है कि इफ x इंटू एक मैट्रिक्स है 2 3 प्लस y इंटू -1 1 इज इक्वल टू दे रखा है 10 5, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमको निकालना है x एंड y की वैल्यू, ठीक है ना बच्चों। तो आप जरूर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम इस x में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, और ये बन जाएगा 2x, और नीचे वाला एलिमेंट बन जाएगा 2y प्लस, इस y के साथ मल्टीप्लाई करो -y, और ये y इज इक्वल टू 10, और ये है 5, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है एक 2/1 का मैट्रिक्स है, सेकंड जो मैट्रिक्स है 2/1 की है, और लास्ट में भी मैट्रिक्स 2/1 का ही लिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख पाएंगे, इन दोनों को जैसे जोड़ते हो 2x माइनस वाई और 3y प्लस वाई, यहां पे आपका 3y नहीं होगा 3x होगा, क्यों, क्योंकि हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये बन गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये है 5, ठीक है बच्चों। और यहां पे हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आप इसको इक्वेशन सेकंड कहिए। और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 को आप डायरेक्टली ऐड करोगे, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा 5x इक्वल टू 15, देन x इक्वल टू 3, ठीक है ना। और इस 3 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से बनेगा 2 into 3 minus y equals to 10, therefore minus y equals to 10 minus 6, यानी कि माइनस y equals to 4, तो y equals to बना -4। इस प्रकार से बच्चों x और y की हमारी आंसर आ चुकी है, आप इसे नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन 12 की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है, गिवन 3 into एक्स वाई जेड डब्ल्यू is equals to x6 minus 1 2w plus 4 x plus y z plus w और ये 3। और आपसे सवाल में पूछ रहा है कि x y z w को फाइंड करो। ठीक है, तो बच्चों आप इसको पहले एक बार खुद से वीडियो को पास कर कर खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। आइए हम इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि 3 से इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये बनेगा 3x 3y 3z एंड 3w। ठीक है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होगे यहां पे दोनों मैट्रिक्स को आप डायरेक्टली ऐड कर दो कुछ इस प्रकार से, x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6, यहां पे देख सकते हो z प्लस w माइनस 1 और ये 2w प्लस 3 हो गया। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 और यहां से x इक्वल टू मिल जाएगा 2। आप देखिए ये हो गया 2x इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। इसी प्रकार से यहां पे 3z है। ठीक है, वेट करते हैं, यहां पे 3w की वैल्यू इज इक्वल टू 2w प्लस 3 है। इस 2w को राइट हैंड साइड में भेजिए तो ये बनेगा w इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो x की वैल्यू मिल गई, w की वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं कि क्या निकाल सकते हैं इजीली। अब देखो यहां पे 3y को कंपेयर कर लो x प्लस वाई प्लस 6 से और आप पाओगे यहां पे कुछ इस प्रकार से, इस y को लेफ्ट हैंड साइड में भेजें जो कि बन गया 2y इज इक्वल टू, और x की वैल्यू आपने 2 फाइंड किया है 2 प्लस 6 देयरफॉर y इक्वल टू मिल जाएगा 4। ठीक है ना, जब y की वैल्यू 4 मिल गई अब आपको निकालना क्या है, x मिल गया y मिल गया w मिल गया, अब आपको z निकालनी है। तो z कहां पे है, यहां पे है 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1। इस z को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो 2z इक्वल टू w माइनस 1 और ऑलरेडी आपने w फाइंड किया है 3, यहां पे 3 रख दीजिए 2z इक्वल टू 3 माइनस 1 देयरफॉर z इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर बना x y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2 w इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि fx इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 और हमको शो करना है कि सो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। आप देख पा रहे होंगे इस सवाल में कि ऑलरेडी fx गिवन है और हमारे पास fy नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका fy निकालने का प्रयास करेंगे। तो fy कैसे निकलेगा, तो हम x को y से रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जैसे रिप्लेस करोगे तो ये हमारा बन जाएगा fy इक्वल टू cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 और इसका लेफ्ट हैंड पार्ट को आप पकड़ सकते हो, पहले LHS मैंने ले लिया जो कि fx इंटू fy है और इसको मैं लिख सकता हूं cos x sin x 0 माइनस sin x cos x ये 0 अगेन 0 0 1 और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है fy से। ठीक है ना, तो fy की जो वैल्यू होगा ये होगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y अगेन 0 और ये बन गया 0 0 1। ठीक है,
अब हमको करना क्या होगा कि इस fx में fy से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप कुछ इस प्रकार से पाते हो कि ये रो और ये कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा cos x इंटू cos y। आप देख पा रहे हो इस रो से हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन x साइन y, और इस जीरो में इस जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, जो कि हम छोड़ देंगे। इसी प्रकार फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा cos x इंटू माइनस साइन y। तो आप यहां पे माइनस लगा सकते हो, साइन y, और इस माइनस साइन x से cos y में मल्टीप्लाई दो, तो ये बन जाएगा माइनस साइन x cos y, और इस जीरो से यहां पे जीरो मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाए। इसी प्रकार फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos इंटू जीरो जीरो हो गया, माइनस साइन इंटू जीरो करोगे अगेन जीरो पाओगे, और जीरो में जब वन से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो हो जाएगा। अब तीनों का समेशन हो जाएगा, ये बनेगा जीरो, ठीक है ना। इसी प्रकार हम सेकेंड रो का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तीनों कॉलम से बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और हम पाएंगे कुछ इस प्रकार से साइन एक्स कॉस वाई। आप देख पा रहे हो साइन एक्स में कॉस वाई से मल्टीप्लाई, इस कॉस एक्स से साइन वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और इस जीरो में मल्टीप्लाई करो तो जीरो रहेगा। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जो कुछ इस प्रकार से बनेगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस से करोगे तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। और यहां पे सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, जो कि ये साइन इंटू जीरो जीरो बन जाएगा, अगेन कॉस इंटू जीरो जीरो होगा, जीरो में वन से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये जीरो बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से हम थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हर एक कॉलम के साथ, तो जीरो में कॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, अगेन इस जीरो में साइन से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, और वन में जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी जीरो हो जाएगा। यानी कि यहां पे a31 की जो वैल्यू है ये जीरो बनेगा। इसी प्रकार से इस थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई दीजिए, जीरो में साइन वाई से मल्टीप्लाई किया जीरो, अगेन जीरो, और ये हो गया भी जीरो, ठीक है। और इस थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देते हैं, जीरो इंटू जीरो जीरो, अगेन जीरो इंटू जीरो जीरो बनेगा, और यहां पे वन इंटू वन जो कि वन हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है, और थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। आप देखिए cos x cos y माइनस साइन x साइन y, जो कि ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का। यहां पे माइनस को आप यदि कॉमन ले लेते हो तो आप पाओगे साइन x cos y प्लस cos x साइन y, जो कि साइन x प्लस y का फॉर्मूला होता है। आप देख पा रहे होगे साइन x प्लस y को जब तोड़ोगे तो आपका बन जाएगा कुछ ऐसा। अगला जो एलिमेंट है जीरो है, एज इट इज छोड़ दिया मैंने। यहां पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे यह सेट हो रहा है। यहां देखिए cos x cos y माइनस साइन x साइन y, जो कि cos x प्लस y है, तो इसके जगह पे लिखा जा सकता है cos x प्लस y। ये जीरो हमारा एज इट इज रहा, वन हमारा एज इट इज, अगेन जीरो एज इट इज रहा, और ये जीरो एज इट इज रहा। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि fx इंटू fy की जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से है। और जब इसको जब ध्यान से देखते हो तो fx की वैल्यू ये हमारा क्वेश्चन में था, और यदि x की जगह पे x प्लस वाई पुट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा f x प्लस वाई, ठीक है। cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, ये जीरो, साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई जीरो, अगेन जीरो जीरो वन हो जाएगा। यानी ये जो पूरा जो रिजल्ट है ये किसके बराबर आ रहा है, f x प्लस वाई के इक्वल आ रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS आ जाएगा। और इस प्रकार से हमने इसको प्रूफ कर लिया। क्या आप चाहें तो f x प्लस वाई आप अलग से निकाल लीजिए, यहां से निकलेगा f x की वैल्यू भी है, तो f x प्लस वाई को आप दिखा सकते हो इस प्रकार से ये, ठीक है। और तब जाकर कहोगे कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई हो गया। आई थिंक ये आपको ये समझ में आ चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारी अगली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सो दैट इसका पहला मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, 5 - 1 6 7 into 2 1 3 4 is not equals to 2 1 3 4 into 5 - 1 6 7। यानी कि आप देख पा रहे हो कि एक क्वेश्चन है, यहां पे ये शो करना है कि यदि ये मैट्रिक्स ए है, बगल वाला मैट्रिक्स बी है, तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है। ठीक है, इसी बात को शो करना है इस एग्जांपल के थ्रू, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इसका एलएचएस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जब इसके एलएचएस को सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि इस रो का, पहले रो का आपका पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा। इसी प्रकार पहले रो का सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 5 -1 इंटू 4 -4 होगा। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह सेकंड रो में बारी बारी से दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 3 21, अगेन 6 और 7 4 जा 28। ये हमारा एलएचएस की वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये हो गया 7 और ये हो गया 3 और ये 3 33। इसी प्रकार से ये 1, ये हमारा बन गया 34। यानी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रहा है 7 1 3 3 और 3 4 आ रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका आरएचएस हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए आरएचएस के लिए पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 5 जा 10, 1 इंटू 6 प्लस 6, पहले रो के साथ सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू -1 -2 और 1 इंटू 7 प्लस 7। ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड रो का दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 4 6 जा 24। चलिए आगे बढ़िए, -3 और 4 7 जा 28। ठीक है ना बच्चों। और आप देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा 16 5 4 9 2 1 3 39। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया 5 और 28 में से 3 गया 25। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। देखेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, और जो कि हमको यही प्रूव करना था कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा। यानी इस प्रकार से यहाँ पे इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है। आप ये देख पा रहे होगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड सेम क्वेश्चन है। आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनाया है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसको खुद से ट्राई करें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i इफ a इक्वल टू दिया हुआ है 201 213 एंड 1 -10। चलो बच्चों पढ़ा जाए, समझा जाए। यहां पे मैट्रिक्स A लिखा हुआ है और हमको फाइंड करना है a² माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है बच्चे। तो आप देख पा रहे होगे कि सबसे पहले हमको a² निकालना होगा,
है ना, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू को निकालने के लिए हमको ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो इसको हम करेंगे क्या कि इस मैट्रिक्स को 2 टाइम लिख देंगे ऐसे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और इसको एक बार फिर से वापस से 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0 हमने सेकेंड टाइम भी लिख दिया, ठीक है ना। और इस दोनों मैट्रिक्स का आपस में हम प्रोडक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। इस रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप देख पा रहे होंगे 2 2 जा 4 और 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 1 1, तो 4 1 5 हो गया। पहले रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 अगेन 0 एंड 1 इंटू -1 होता है, तो ये हो गया हमारा -1। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ चले, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0 एंड 1 इंटू 0 0, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। इसी प्रकार हम सेकेंड रो का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2 4, ठीक है, तो 4 और 2 6 हो गया एंड 3 इंटू 1 3, तो ये देखिए 4 प्लस 2 6 और प्लस 3 9, ठीक है ना। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू 0 0 हो गया है, 1 इंटू 1 1 एंड 3 इंटू -1 -3, यानी कि 1 -3 जो कि -2 होता है। इसी प्रकार से सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 2 3 5 एंड 3 इंटू 0 0, तो ये क्या हो गया 5। अगेन थर्ड रो का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 -2 0 0 इंटू 1 0, चलिए 0 -1, अगेन आप देखिए 1 -3 -2, और इस प्रकार से हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। अब नाउ हमको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i का। तो ए स्क्वायर ऑलरेडी यहां पे फाइंड आउट है, 590 -1 -2 -1 2 5 -2 -5a, 5 इंटू ए, इस ए में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5a मिल जाएगा, तो ये हो गया 10 10 5 0 5 -5 5 15 0, ठीक है ना। और इसके साथ 6i चाहिए, तो i बच्चे आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा, 3/3 का होगा i, क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स जो है 3/3 का है। तो इस प्रकार से 6i की जो वैल्यू होगा 6 0 0 0 6 0, और ये हो गया 0 0 6, ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पहला मैट्रिक्स और ये लास्ट का मैट्रिक्स में ऐड करना है, और ये जो मिडिल में मैट्रिक्स है इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से, 5 6 11, और 11 में से 10 गया 1 -1 प्लस 0 -1, अब -1 में से 0 घटा दिया तो हमारे पास -1 बचा, 2 प्लस 0 2 ही रहेगा, और 2 में से 5 को घटाओगे -3 आएगा। आप देख पा रहे होगे रिजल्ट आ रहा है आपका, 9 में 0 जोड़ा 9 होगा, और 9 में से 10 को घटा दोगे तो -1, अगेन -2 प्लस 6 -4, और -4 -5 -9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 5 प्लस 5 में से 15 को आप डायरेक्ट घटा दीजिए, कितना हो जाएगा -10, और 0 को जोड़ दीजिए तो -10। चलिए 0 में से 5 को घटाया -5 और प्लस 0, अगेन -5 ही रहा। आप देख पा रहे होगे -1 में से -5 को घटाना है, तो ये माइनस माइनस ये +5 हो गया, +5 -1 4 हो गया, और 4 प्लस 0 अगेन ये 4 आया, और लास्ट -2 में से 0 गया 0, कोई बात नहीं है -2 ही रहेगा, और +6, और ये बन गया हमारा रिजल्ट +4। तो आप इसको इस प्रकार से आपने देखा कि ये इसका आंसर आ चुका है, आप इसे चाहे तो नोट करें।
यहां पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रहा है, -2 में से -5 गया, -7, और ये +6, -7 + 6 -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,